परमपिता परमात्मा प्रत्येक दिन एक नया अवसर प्रदान करते हैं। दिन भर हम जो कार्य करते हैं, विचार करते हैं, रात्रि को जब सो जाते हैं, गाढ़ निद्रा में विश्राम में चले जाते हैं, तो उस समय सब चिंता, सब दुख, सब कष्ट दूर हो जाता है। शरीर को भी विश्राम मिलना है, मन को भी विश्राम मिलता है, अंतःकरण में तरोताजा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, और शरीर में भी सुबह सुबह हम ताजगी का अनुभव करते हैं। ये परमात्मा की व्यवस्था है। यदि ऐसी स्थिति ना हो तो हमारा जीवन दुर्विषह हो जाएगा। एक दिन में ही इतना बोझ हो जाता है। हम यदि रोज रोज वो हमारे साथ जुड़ते जाए तो जीवन भारमय हो जाएगा। परमात्मा की व्यवस्था है। पुरानी चीजें हटती जाती है, नई चीज जुड़ती जाती है, पुराने विचार हटते हैं, पुरानी स्मृतियां हटती है, नए विचार आते हैं, नए संस्कार बनते हैं। एक नया प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति को एक अवसर परमात्मा प्रत्येक दिन प्रदान करते हैं। सुबह उठते ही मन में व्यक्ति एक नया विचार, नया संकल्प, नया चिंतन कर सकता है। जब भी व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष करना चाहता है, उसके लिए यही प्रयास दिया जाता है। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को दोहराओ। लक्ष्य और संकल्प को सुबह दोहराना वो दिन भर हमको सजग रखेगा। लौकिक व्यक्ति अपने लक्ष्य को, अपने संकल्प को भूलता नहीं है। एक विद्यार्थी पाठ पढ़ता है, उसके परीक्षा का दिनांक निश्चित हो जाता है, घोषित हो जाता है। रोज एक एक दिन गिनता है, हम इतने दिन रह गए परीक्षा के लिए। अगले दिन कहेगा और एक दिन कम हो गया, और एक दिन कम हो गया। रोज वो अनुभव करता है। व्यापारी हिसाब करते हैं कि आज मुझे इतना करना है, इस महीने का टारगेट इतना है, इस साल में यहां तक मुझे उपलब्धि करनी है। बड़े बड़े उद्योगपति, उनका तो पूरा साल भर का होता है। और आजकल ऐसे सब व्यवस्था हो गई, साल भर का कितना प्रोडक्शन होना है, 6 महीने में कितना होना है, 3 महीने में कितना होना है, इस महीने का कितना होना है, सब होता है। एक हफ्ते का कितना टारगेट है, हफ्ते के हिसाब से भी होता है। जो व्यक्ति ऐसे अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है वो जीवन में सफल होता है। चाहे उद्योगपति हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सामान्य नौकरी करने वाला गृहस्थ व्यक्ति हो। हर व्यक्ति लौकिक मार्ग में चलते हुए जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर चलता है, स्मरण करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य बनाकर उद्यम भी आरंभ कर देता है, प्रयास भी करता है। कुछ काल के बाद वो लक्ष्य शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। वो लक्ष्य दृढ़ नहीं रहता। जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए जीवन को एक नई दिशा में प्रेरित किया, वो लक्ष्य धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। कारण क्या है? बाहर जो
उपलब्धि होती है वो स्थूल होती है और वो देखा जाता है। व्यापारी हर रोज रात को सोने से पहले पैसा गिनकर सोता है, तो उसको पैसा पता चल जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसे पता नहीं चलता आज के दिन में मैंने कितनी कमाई कर ली। ऊंचे स्तर के योगी हो तो सूक्ष्मता से वो देख सकता है, जान सकता है आज मैंने बड़ी उपलब्धि क्या हुई। ऐसे लगता है कल जैसे जीवन था आज भी तो ऐसे ही रहा। कल के दिन में और आज के दिन में कोई अंतर नहीं है। व्यापारी को अनुभव होता, जागरूक विद्यार्थी अनुभव करेगा कि आज के दिन में मैंने इतना पढ़ा, इतना लेसन, इतना अध्ययन कर लिया, ये कवर अप कर लिया, कोर्स का इतना भाग कंप्लीट कर लिया, एक टॉपिक को पूरा कर दिया, एक टॉपिक को आधा कर दिया, वो उसका हिसाब रहता है। आध्यात्मिक में आध्यात्मिक उपलब्धि से स्थूल नहीं होती है, तो उसको अंदर से पता नहीं चलता है, तो इसलिए धूमिल हो जाता है। यदि वो व्यक्ति जागरूक हो और सूक्ष्मता से अनुध्यान करें तो अनुभव होगा, नहीं तो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग का पथिक होते हुए भी रोज रोज वही काम वही काम वही काम, वही ध्यान वही उपासना वही यज्ञ वही व्यायाम वही सात्विक भोजन करते हुए लगता कुछ मिला नहीं। प्रत्येक दिन उपलब्धि के लिए हमको कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए विशेषकर हमको परमात्मा के साथ संबंध को देखना पड़ता है। जैसे व्यापारी रोज प्रॉफिट करता है ऐसे नहीं है, कभी कभी उसको घाटा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, कभी दुकान चलता ही नहीं है। वर्षा के मौसम में वर्षा हो रही है, ग्राहक आते ही नहीं है, व्यापार हुआ ही नहीं। व्यापार हो ना हो, बिक्री हो ना हो, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, दुकान में जो कर्मचारी है उनका वेतन, दुकान का किराया ये सब तो उसको देना ही पड़ता है, खर्चा होता है, उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन कभी कभार होता है, रोज रोज ऐसे हो तो व्यापारी बंद हो जाएगा ना। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को भी देखना पड़ेगा। कभी कभी हमारे चित्त की स्थिति उल्टी हो जाती है, अध्यात्म से विपरीत चित्त की स्थिति बन जाती है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा परमात्मा से संबंधित जीवन हो, विचार हो, कार्य हो, उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक। यदि आत्मा परमात्मा से जुड़कर कार्य करते तो आध्यात्मिक कार्य, आत्मा परमात्मा से संबंधित विचार करते तो आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक चिंतन, ऐसे हम प्रस्तुत करते। तो कभी कभी आत्मा परमात्मा के प्रतिकूल व्यक्ति आचरण कर लेता है। सामान्य छोटी छोटी बातें हम सब जानते ही हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है बहुत अधिक व्यक्ति क्रोध कर लेता है। सिद्ध योगियों की बात छोड़ दीजिए, वो तो कभी क्रोध करेंगे नहीं, सृष्टि का प्रलय हो जाए तो भी वो क्रोध नहीं करेंगे, सिद्ध पुरुष होते हैं। साधक और मध्यम स्तर के व्यक्ति तो जानते हैं, अन्य समय में संकल्प करते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। ये हम जानते हैं, फिर भी कभी कभी उल्टा हो जाता है। चित्त की स्थिति ऐसे है जैसे व्यापार में
हर रोज केवल लाभ ही लाभ हो, कभी घाटा हो ही ना, संभव नहीं है। अथवा यूं कहिए व्यापारी 50 चीज बेचता है, तो 50 के 50 चीज में उसको लाभ होगा? नहीं है। किसी में एक आध में नुकसान भी हो सकता है, बाकी में अधिक लाभ होता तो मैनेज हो जाता। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में व्यक्ति जब चलता है तो उसमें देखना होता है कि कभी यदि प्रयत्न छोड़ देते हैं तो उल्टी स्थिति आ जाती है। सतत हमको प्रयत्न करके स्थिति को आध्यात्मिक बनाना पड़ता है, और कितना भी प्रयत्न करे रोज एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी। किसी दिन बहुत अच्छी आध्यात्मिक स्थिति रहेगी, किस दिन वितर्क उत्पन्न होंगे, किस दिन उल्टे विचार आएंगे, आएंगे ही आएंगे। साधक के अंदर आएंगे, सिद्ध हो गए तो नहीं आएंगे ना, कभी ऐसी स्थिति आएगी। यदि हम जागरूक हो जाते हैं, एक दिन 2 दिन गलत विचार आ गया, 1-2 दिन वितर्क के प्रवास, वितर्क प्रवाह, वितर्कों के बहुत धारा प्रवाह चलता, उसमें बह जाते हैं हम। लेकिन यदि जागरूक रहते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद फिर हटा देते हैं। और यदि जागरूक नहीं है फिर व्यक्ति उसी को बढ़ाते बढ़ाते आगे आगे बढ़ जाता है। कितने दिन बढ़ जाएगा, फिर आने की स्थिति आ जाएगी, तब व्यक्ति को होश आता, अरे मैंने गलत कर दिया, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों के बाद आएगा, क्यों? जागरूकता के अभाव हो जाता है। व्यापारी को घाटे होते ही वो तुरंत सोचता है किस में घाटा हो गया, क्यों घाटा हो गया। कोई व्यापारी ऐसे नहीं है जो घाटे का सहन करता है और कारण नहीं ढूंढता है। आध्यात्मिक व्यक्ति में एक कमी हो जाती है, दुर्बलता होती है, न्यूनता हो जाती है। जब अध्यात्म के विपरीत आचरण, अध्यात्म के विपरीत विचार, अध्यात्म में विपरीत वितर्क उत्पन्न हो गया तो जागरूक लेकर कारण को नहीं ढूंढता है। दूसरी बात है, आदर्श ऋषियों के साथ अपने जीवन को तुलना करके नहीं देखता। सामान्य व्यक्तियों के साथ तुलना करके देखेंगे तो हमको लगे हम तो बहुत अच्छे, वो ऐसे गलती करता है, वो ऐसी गलती करता है, वो ऐसी गलती करता है, मैं तो नहीं करता हूँ। लेकिन जब हम ऋषियों के साथ तुलना करके देखेंगे तो हमारे जीवन में हमको पता चलेगा कहाँ पर हम अध्यात्म से विच्युत हो रहे, किस अंश में होते हैं, कहाँ हमारी व्यवस्था है और कहाँ पर हमने जानबूझकर कर दिया। ये बड़ी बात है। तो जागरूकता ही मुख्य है। जो व्यक्ति जितना अधिक जागरूक रहता है आध्यात्मिक मार्ग में, उतना अधिक उन्नति को प्राप्त करता है। साधक का पहला काम है जागरूक बने। बाहर जैसे हम चलते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, पत्थर पड़ा है, बचकर चलते हैं, गड्ढा है, बचकर चलते हैं, कीचड़ है, बचकर चलते हैं। अध्यात्म के मार्ग में चलते हुए भी व्यक्ति को बचकर चलना आना चाहिए। किस चीज से बचकर चलना है ये हमारे पास तय होना चाहिए। और जो व्यक्ति बचकर चलना सीख जाता है वो अध्यात्म में चलता है। संसार में तो उलझने भूलभुलैया है। यहाँ सब रोड को निकलेंगे, आश्रम से बाहर निकलेंगे 2 रास्ते हैं, फिर आगे मेन रोड में जाएंगे 2 रास्ते, उसके बाद जाएंगे और रास्ते, रास्ते ही रास्ते, रास्ते रास्ते, कितने सारे रास्ते हैं। कहीं कहीं चौराही आ जाती है, कहीं कहीं तिराही आ जाती है, कहीं कहीं एक चौक आता है जिसमें 5 रास्ते कटे हुए, किधर जाए। ऐसे जीवन में हर जगह पदे पदे हमको अलग अलग रास्ता मिलेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति को पहले से सोच कर तय करके रखना होता है ना, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ऐसे ही करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा, तभी व्यक्ति बच सकता है। जागरूकता नहीं है, चलो चल पड़ते,
गाड़ी चलाने वाले बहुत जानते हैं, कभी गाड़ी चला कर जाते हैं, लगता है हाँ इधर रास्ता है, और रास्ते में बढ़ गए तो बाद में पता चला रहे ये तो रास्ता कुछ अलग लग रहा है। फिर पूछते हैं तो कहते आ रहे आप तो 2-4 किलोमीटर आ गए, पीछे से आपको मुड़ना था। थोड़ा सा भी यदि आप जागरूक नहीं रहे तो जहां से कट करना था, जहां से मुड़ना था, मुड़े नहीं तो गलत रास्ते में चले जाते हैं। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे उलझने आएंगे, बहुत सारे रास्ते आएंगे, और हर व्यक्ति के सामने उलझने तो आएंगे ही आएंगे, हर व्यक्ति के सामने आएंगे। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को निर्णय करके चलना पड़ता है, पहले से निर्णय करके तय करके रखा है तभी आप ठीक चल सकते हैं। पहले से तय नहीं है, निश्चित नहीं किया है, नहीं हो पाएगा। सामने आएंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक चल रहा हूं। और जो पहले से तैयार करके रखते, इसलिए निधिध्यासन को एक बड़ा महत्व देते हैं। सुनने से नहीं होगा, निधिध्यासन करने से होगा, ऐसे बताया सांख्य दर्शन में। निधिध्यासन में निश्चय होता है, नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, तब मौका आए तब हम बच सकते हैं। जब जिसका निधिध्यासन नहीं है, जिसका पहले से निश्चय नहीं है, ऐसी स्थिति आएगी, और ऐसी स्थिति आने पर मुझे क्या करना है तय नहीं है तो व्यक्ति तो गलत रास्ते में जाएगा। पहले से तय है तो हम सही रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। भटकना पक्का है, और भटकने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। यदि भटकने की स्थिति ना होगी तो संसार में सारे ही मुक्त हो जाएंगे। संसार में पदे पदे भटकने की स्थिति है, हमें जागरूक रहना है। स्थिति ठीक रहेगी ऐसे नहीं हो सकता, हमको ठीक रहना है। स्थिति तो उतार चढ़ाव हो गई। संसार का अर्थ ही होता है सम्यक सड़ते संसार, जो अच्छे प्रकार से सड़कता रहता है। हर रोज परिवर्तन होता है, हर समय परिवर्तन होता है, इसी का नाम तो संसार है। जो परिवर्तनशील है उसी का नाम संसार है। संसार में तो परिवर्तन होगा। जो उन परिवर्तनों को पहले से सोचता है उसको कहते दूरदृष्टा। दूर से ही देख लिया, दूर से ही समझ लिया क्या होने वाला है, क्या होगा, तब व्यक्ति जागरूक हो जाता है, बच जाता है। पहले से देखा नहीं, पहले से सोचा नहीं, पहले से हुआ नहीं, अचानक स्थिति आएगी तो व्यक्ति घबराता है, सोचता है मैंने कभी तो सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति कैसे कर सकता है। नहीं सोचा वही तो गलती है। क्यों आपने सोच लिया सब अच्छा ही करेंगे, सब ठीक ही करेंगे। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, और चित्त में ऐसी स्थिति बनती है, बदलती रहती है। तो स्थिति तो बदलेगी, हमें स्थिर रहना है। हमारा लक्ष्य यदि स्थिर हो तो होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा साधन होता है स्वाध्याय। अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग में बनाए रखने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक स्वाध्याय करता है वही आध्यात्मिक मार्ग में टिके रहता है। स्वाध्याय छूट जाए तो व्यक्ति पतित होता है। स्वाध्याय का अर्थ पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय का अर्थ स्वयं पढ़कर जीवन के साथ जोड़कर देखना मेरे जीवन में ये है या नहीं है। शास्त्र में ऐसे कहा, ऋषि ने ऐसे कहा, मेरे जीवन में ऐसे है या नहीं, इसको सोचकर जो पढ़ता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। केवल पुस्तक पढ़ना तो 5 साल का बच्चा भी अक्षर का ज्ञान हो गया पढ़ लेगा, तो उसको स्वाध्याय नहीं कहेंगे। अध्ययन
जीवन का अध्ययन करना पड़ता है। शास्त्र के अध्ययन करने के साथ साथ जीवन का अध्ययन हो जाता है। जागरूकता के साथ पढ़ना, भले हम एक पृष्ठ पढ़े, थोड़ा पढ़े, एक वाक्य पढ़े। पूज्य गुरु जी आचार्य डॉक्टर देवव्रत जी कहते थे कुछ भी ना हो तो एक श्लोक कम से कम पाठ करता हूं तब सोता हूं। दिन में एक श्लोक कम से कम हो। श्लोक को पढ़ना है तो एक श्लोक क्या, यहाँ से पाठशाला जाते 10 श्लोक बोल देंगे। श्लोक पढ़ना नहीं, श्लोक को पढ़कर उसके साथ चिंतन, और जो चिंतन जुड़ता है उसका नाम है स्वाध्याय। इसी से हमारी जागरूकता बढ़ती है। तो शास्त्रों को जितना पढ़ते हैं और जितना जीवन के साथ जोड़ते हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे शास्त्र के ऊपर, तो जीवन में परिवर्तन होना सुनिश्चित है। जो सोचेगा नहीं, विचार नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, निधिध्यासन नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं होगा। पढ़ने से परिवर्तन नहीं होगा, जीवन के साथ जोड़ने से परिवर्तन होता है। तो हम स्वाध्याय भी करते हैं, साथ साथ जीवन को जागरूक बनाते हैं, तो आध्यात्मिक मार्ग में टिके रहते हैं। हर समय व्यक्ति को अपने चित्त के विचारों को देखना आवश्यक होता है। पुस्तक पढ़ना जितना आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक है अपने मन को पढ़े, अपने विचारों को पढ़े। मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, मेरे मन में कैसी वृत्तियां उत्पन्न हो रही है। जो मन को पढ़ता है, अपने आप को पढ़ता है, तो व्यक्ति जीवन में स्थिर रह सकता है, अध्यात्म में गति कर सकता है। और जो अपने को नहीं देखता है, स्वाध्याय नहीं करता, मतलब अपने को नहीं देखता है, वो तो कभी ना कभी भटकेगा। भले आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बना हुआ है, लेकिन यदि अपने को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा, कभी भी किसी भी रास्ते में भटक सकता है। यात्रा लंबी हो जाएगी। हम सब जीवन के प्रति जागरूक बने और शीघ्र ही इस अध्यात्म के मार्ग में सफलता को प्राप्त करें। इतना कहकर वाणी को मिला।